एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को अनेक राष्ट्रों में इस दिवस को मजदूरों की साधना, संघर्ष एवं योगदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। आज 1 मई को नवीन गल्ला मंडी के प्रांगण में विविध साक्षरता शिविर का आयोजन कृषि उपज मंडी समिति के सहयोग एवं सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण बरा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बासोदा एवं मंडी सचिव ओम प्रकाश इमनेवा, एडवोकेट राजेश सक्सेना के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कृष्ण बरार ने कहा कि पहली बार 1980 में पेरिस में समाजवादी पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार यूरोपीय देशों में श्रमिकों के संघर्ष को स्मरण करने के लिए बनाया था। भारत में इसका आयोजन प्रथम बार हिंदुस्तान किसान मजदूर पार्टी द्वारा 1923 में तत्कालीन मद्रास में किया गया था। उद्देश्य श्रमिकों को संगठित रूप से स्मरण करते हुए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकारों द्वारा मजदूरों की दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 1923 से 2013 तक निर्मित 17 श्रम कानूनों के तहत भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रावधान लागू किए, किंतु मजदूरों को कानून का जस का तस लाभ नहीं मिल पाता है। मंडी सचिव ओम प्रकाश इमने एवं एडवोकेट राजेश सक्सेना ने बताया कि श्रमिक वर्ग की आज संगठित का लाभ निरंतर पूंजीपति वर्ग उठाता रहा है। निश्चित रूप से श्रमिक वर्ग के हितों का दायित्व शासन प्रशासन दोनों का है, लेकिन आजादी के लंबे अरसे के बाद भी भारत में श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार न होना चिंता की बात है। श्रमिकों के लिए उपयुक्त कार्य एवं पारिश्रमिक के साथ समुचित अधिकारों की सुनिश्चितता अनिवार्य है। कार्यक्रम का संचालन आशीष दुबे ने किया। इस अवसर पर गणेश राम कोस्टा, इमरत सिंह राजपूत, शंभू सिंह रघुवंशी, जसवंत सिंह दांगी आदि मौजूद रहे। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से जिला ब्यूरो ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। करते हैं और उनको पता चलता है कि जैसे IAS IPS है तो इनको 6-7 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, माने कि उनका भी योगदान है इस देश में, तो उनको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और एक मजदूर व्यक्ति जिसको एक पर डे बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं या मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं, उससे एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे काम लिया जाता है। दूसरे दिन वो आता है घर में जाके अपने नाम परिवार को समय दे पाता है, तो इस वजह से परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो 15-16 घंटे अगर कोई काम करेगा तो अपने परिवार को कैसे ध्यान देगा। तो 1884 में बहुत हड़तालें हुई, बहुत सारी भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत हड़तालें हुई मजदूरों की, और उन्होंने देखा कि हम लोगों के काम के जो घंटे हैं, कितने घंटे काम करना चाहिए, वो निर्धारित करना चाहिए। इस आशय से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1889 में 1 मई को एक सम्मेलन हुआ था और उसमें ये तय हुआ था कि मजदूरों के भी अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए और मजदूरों को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं देंगे, और अगर 8 घंटे से ज्यादा काम देते हैं तो ओवर टाइम भी उनको मिलना चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं तो हम जागरूक भी होंगे, हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलेंगी, देश और विदेश तक की हमको जानकारियां मिलेंगी, और हमारा एक माइंड डेवलप होगा, एक मानसिक विचारधारा बनेगी हमारी बहुत अच्छी। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। इट मस्ट बी कंपल्सरी, क्योंकि यदि हम उनको शिक्षा से वंचित करते हैं तो उनके अधिकारों को हनन करते हैं। कई जगह हम कैंप करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहां देखते हैं कि ग्रामीण जन पहली, दूसरी या चौथी तक पढ़ा के और बच्चों को अपने अन्य कामों में लगा देते हैं। ठीक है, वो काम भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको अपने बच्चों को एक समय सीमा होती है, स्कूल भेजने की, शिक्षा देने का एक समय होता है। और बच्चा यदि पहले से चौथी तक ही पढ़ा है और चौथी 5वीं के बाद उसको घर पे उठा लिया और 1 साल भी अगर वो घर बैठ गया फिर उसका मन नहीं लगता। इसलिए निरंतरता इसी में बनाए रखें कि बच्चों को हम अपनी तालीम दें, शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें,
और वो शिक्षा का परिणाम भी हमको ही मिलना है। यदि हम शिक्षित करेंगे तो ये नहीं है कि वो एक बहुत अच्छी नौकरी पा जाए, और ये उद्देश्य लेके चलना भी नहीं चाहिए। मेरा एक व्यक्तिगत विचार है। आज कृषि मंडी द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में बताएं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई के अवसर पर हमारे साथी अम्मा तुलावंटों का सम्मान कृषि उपज मंडी कमेटी कर्मचारी संघ द्वारा किया गया और विधिक सहायता शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे सभी साथियों को माननीय न्यायाधीश महोदय कृष्णजी कराड़ द्वारा सभी को अपनी विधिक सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें समानता का अधिकार, स्त्री पुरुष समान वेतन का अधिकार और अपने शिक्षा के अधिकार संबंधित बहुत सारे मूलभूत अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी कर्मचारियों द्वारा हमारे साथियों का इस बार द्वारा स्वागत वंदन किया गया और उनसे मंडी में कार्य करने का अनुरोध किया गया।